त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो आप देख रहे होंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा देखेंगे कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये समबाहु त्रिभुज का फिगर है, आप देख रहे होंगे ABC। ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी भुजा जो हैं वो आपस में एक समान है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर हो। वह ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाओं और तीनों कोण आपस में एक समान हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो होगा वो 60 डिग्री होगा। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, यानी 60 60 60, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। आगे देखेंगे किसी समबाहु त्रिभुज का विलंब ही उसका लंब समद्विभाजक माध्यिका तथा कोण समद्विभाजक होगा। समबाहु त्रिभुज के गुण के बारे में जानेंगे। अर्थात समबाहु त्रिभुज में AD लंब BC है तो BD बराबर DC होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में A से लेकर के BC भुजा पर AD लंब खींचा जाए तो ये जो भुजा है यानी BD और DC ये दोनों आपस में एक समान होगा, यानी बराबर होगा। तथा इसका क्षेत्रफल भी होगा। जो दो त्रिभुज बना, त्रिभुज A B और D, और एक बनेगा त्रिभुज A D और C। ये दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल जो होगा वो भी आपस में समान होगा, यानी बराबर होगा। आगे देखेंगे समबाहु त्रिभुज का गुण। कहा जा रहा समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। याद रखेंगे इसको। 5वां रूल है, कहा जा रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आगे कहा जा रहा समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3 गुने भुजा। 7वां देखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है वो √3/2 गुने भुजा। तो इतना चीज को याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। समबाहु परिवृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर होगा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बटा √3, यानी समबाहु त्रिभुज को भुजा को A से सूचित किया जाएगा तो A बटा √3 होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी R का मान होगा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बटा 2√3, यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मानेंगे अगर A तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A बटा 2√3। समबाहु त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है, यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों माध्यिका जो होंगे उसकी लंबाई एक समान होती है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तब 3A AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, यानी 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, ये दोनों आपस में एक समान होंगे। अब हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। सम के मतलब बराबर और द्वि के मतलब दो और बाहु के मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो आपस में एक समान होंगे उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे A से B का मान जो है वो A है और A से C का मान जो है वो भी A है, यानी ये दोनों आपस में एक समान है। इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा जो हैं वो आपस में एक समान होंगे, यानी कोण ABC बराबर कोण ACB, यानी ABC यानी A कोण और A कोण समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों जो है वो एक समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होंगे, यानी AB बराबर AC, A से लेकर के B तक की भुजा A
से लेकर के 20 तक की भुजा और ए से लेकर सी, ये दोनों भुजा जो है वो आपस में एक समान होंगे। आगे देखेंगे हम लोग, इसका परिभाषा क्या आता है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी भी कोण का मान निश्चित नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में किसी भी कोण का मान निश्चित नहीं होता है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से भुजा BC पर AD लंब डाला जाए तो यह BC को समद्विभाजित करता है, यानी BC को दो बराबर भागों में बांटता है, BD बराबर DC। यानी अगर लंब डाला जाए, AD लंब डाला जाए BC भुजा पे, तो ये जो है ये BC भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी B और D और C ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक समान होंगे, यानी बराबर होंगे। आगे देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। याद रखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो A यानी भुजा बटा 4 रूट अंडर 4B² माइनस A²। यहाँ जो B आपको दिखाई दे रहा होगा, ये B भुजा है, BC का मान। तो आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़ेंगे। तो ये सबसे लास्ट त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। तो आप विषम बाहु त्रिभुज को देख रहे होंगे, विषम के मतलब अलग और बाहु के मतलब भुजा, यानी कोई भुजा इसको आपस में समान नहीं होगा। जैसे आप देख रहे होंगे, ए से लेके बी का मान ए है और बी से लेके सी का मान सी है और ए से लेके सी का मान बी है, यानी ए बी सी, यानी तीनों भुजा जो है वो डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। इसको परिभाषा जानेंगे। कहा जा रहा है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं तथा तीनों कोण असमान हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण जो है वो असमान रहेगा, यानी आपस में बराबर नहीं रहेगा, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी भी कोण का मान निश्चित नहीं होता है। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी कोण का मान निश्चित नहीं होता है, कभी इसका 50 करेगा, कभी इसका 40, मतलब तीनों कोण का मान डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसे हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। जहाँ अर्ध परिमाप यानी एस जो है वो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो भुजा की लंबाई है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। तो देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फिगर है वो न्यून कोण त्रिभुज का फिगर है। तो चलिए जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। कहा जा रहा है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होते हैं उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से थीटा का मान जो होगा वो छोटा होगा, उसी को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। अर्थात कह सकते हैं A² प्लस B² लेस देन C², यानी A² प्लस B² जो होगा वो C² से बड़ा होगा। A² प्लस B² जो होगा वो C² से बड़ा होगा। आगे कहा जा रहा है न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होगा सदैव त्रिभुज के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है। आगे देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र भी सदैव त्रिभुज के अंदर बनता है। इसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र भी है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है। न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये न्यून कोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, यानी क्षेत्रफल है। या फिर कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। न्यून कोण त्रिभुज में सदैव दो कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होता है। न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, याद रखेंगे।
आगे कहा जा रहा है न्यूनकोण त्रिभुज में सदैव दो कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक होता है। आपको ये पहले बता दिया गया। आगे कहा जा रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण C न्यूनकोण है तथा AD लंब BC है, तब AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू DC, ये कंडीशन होगा। कब? जब AD लंब BC रहेगा तब, और कोण C जो रहेगा वो न्यूनकोण रहेगा तब। आगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण, सम के मतलब बराबर और कोण के मतलब समझ रहे होंगे कोण, यानी इसको हम लोग परिभाषा जानेंगे। वह त्रिभुज कहा जा रहा है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी आप देख रहे होंगे यहाँ जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है। तो एक कोण जब 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली ये भुजा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है पाइथागोरस प्रमेय दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा यानी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो दो छोटी भुजा जो है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होगा वो C स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण के बराबर होगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो होगा वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। आगे कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या कह सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या जो होगा वो आधार प्लस लंब और माइनस कर्ण बटा 2 होगा। समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या जो होगा वो कर्ण बटा 2 होता है। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण पर बनता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो है वो समकोण पर बनता है। मीन्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर, ये समकोण त्रिभुज का है और इसका लंब केंद्र जो है वो कहाँ बनेगा? तो समकोण पे बनेगा। समकोण पे ही लंब केंद्र बनेगा। तो ये लंब केंद्र होगा तो कहाँ बन रहा है? समकोण पे। याद रखेंगे इसको। आगे कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। आगे है समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। इसका अंतः केंद्र जो है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योगफल। आगे है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने AB गुने साइन थीटा होता है। 1/2 गुने AB गुने साइन थीटा। आगे है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा वो B साइन थीटा होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा वो B साइन थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन? अधिक कोण त्रिभुज। इसका आप देख रहे होंगे फिगर, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको ये अधिक कोण त्रिभुज का फिगर है। तो जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। कहा जा रहा है वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से अधिक होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो तीसरी भुजा के वर्ग से देख रहे होंगे ये C स्क्वायर से ये दोनों का मान जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का छोटा है। आगे हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है तथा AD लंब BC है, तब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस
2BC इंटू AD। जब लंब डाला जाएगा AD BC भुजा पे तो इसका कंडीशन होगा AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू AD के बराबर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहा जा रहा है अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण के सामने बनता है। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर, परिकेंद्र जो बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा तथा अधिक कोण के सामने बनता है, यानी अधिक कोण के सामने बनेगा। आगे कहा जा रहा है अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर तथा अधिक कोण पीछे बनता है। आगे याद रखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है। और आगे इसके बाद देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीन भुजाओं का योगफल। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, या फिर इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं आप √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे भी हम लोग अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये त्रिभुज के प्रकार और इसके परिभाषा और इसका जो फॉर्मूला था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।